चलो दोस्तों, तो आज स्टार्ट करेंगे परसेंटेज का क्लास 1 में हम सब कुछ बेसिक तरीके से बताए हुए हैं। क्लास 1 में हमने 4 टाइप बताया है, चारों टाइप पर 2-3 सवाल कराए हैं। तो आज का हमारा क्लास 2 है, परसेंटेज का टाइप नंबर 5 एक लाजवाब तरीके से बताएंगे। चलो, तो एक क्वेश्चन है, देखो, एक गांव में 30% लोग शिक्षित है। सोचो सवाल को, एक गांव में 30% लोग शिक्षित है। यदि गांव की कुल जनसंख्या मान लिया जाए, दिया है यहाँ पर 6600 हो, तो उसमें कह रहा है अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। चलिए यहाँ पर ध्यान दें, कंसेप्ट सीवन इसका कंसेप्ट क्या है। तो इस सवाल को देखो, मानेंगे, माना गांव की कुल जनसंख्या, माना गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? 100%। माना गांव की कुल जनसंख्या हमारी 100% है। अब कह रहा है कि इसमें 100% में 30% जो लोग हैं अशिक्षित हैं। तो 100% में 30% लोग क्या हैं? शिक्षित हैं। सॉरी, 100% में 30% लोग जो शिक्षित हैं, मतलब पढ़े लिखे हुए लोग हैं। अब बचा कितना? 70%। 70% ये ऐसे लोग हैं जो अशिक्षित हैं। 70% लोग या अशिक्षित लोग हैं। दोस्तों, समझने का प्रयास करें। जब 100 में से 30 जाएगा तो 70% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अशिक्षित होंगे। अब दिया है सवाल में, यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600, 100% का मान दे दिया है गांव की कुल जनसंख्या 6600। तो जब यहाँ से हम 1% का मान निकालेंगे, यहाँ 100 से डिवाइड हो जाएगा, 2 जीरो 66 आएगा। यहाँ से 66 आ जाएगा, 1% का मान 66। तो कहा है अशिक्षित लोगों की संख्या, अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है? 70%। दैट इम्प्लाइज 70%, 1% का मान इतना है, तो 70% का मान 70 गुणे 66। जब मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात गुणा करेंगे, तो 0 7 6 42 को 2 4 80, 7 6 42, 42 4 46। आपका आंसर हो जाएगा 4620। कंसेप्ट C1, देखो सवाल में कुछ है नहीं, बस कहा है कि एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। तो मान लेंगे कि 100 टोटल गांव की जनसंख्या, हमें गांव की जनसंख्या टोटल नहीं पता है, परसेंट में पता नहीं है टोटल की कितनी। तो मान लेंगे गांव की कुल जनसंख्या 100% है। अब 100% में 30% लोग शिक्षित हैं। तो 100 में 30% लोग शिक्षित हैं, तो कितने बचेंगे? 70% ऐसे लोग बचेंगे अशिक्षित। अब दिया है गांव की कुल जनसंख्या 6600, अर्थात 100% का मान 6600, तो 1% का मान 66 आएगा। तो 1% का मान 66, तो 70 अशिक्षित लोगों की संख्या 70% है। तो 70%, 1% का मान 66, तो 70 गुणे 66, जब गुणा करेंगे तो 4620। अब देखो कंसेप्ट C2, एक नियम सवाल का और है। कंसेप्ट C2 क्या कहेगा? देखो, यदि आपको फ्रैक्शन अर्थात परसेंटेज याद है, देखो जिसे 30% का मान कितना फ्रैक्शन में होता है? 3/के, अर्थात 30 लिख लो बटा के 100। जब एक जीरो क्रॉस करोगे तो आ जाएगा 3/10। 3/10। देखो, ये जो हर है, यह टोटल अर्थात टोटल नंबर होता है। यह नंबर में से, टोटल नंबर में से कितना कोई व्यक्ति नंबर पाया हुआ है, अर्थात ये रिजल्ट होता है। ये क्या होता है? हमारा रिजल्ट। ये जो हर होता है टोटल नंबर होता है, और जो ऊपर होता है रिजल्ट होता है, अर्थात कोई व्यक्ति कितने में से कितना पाया हुआ है, कितने मार्क्स में कितना नंबर पाया है। तो देखो दिया है, मान लीजिए टोटल हमारा, अब इसका मान
3/30% का मान है 3/10। 3/10, 3%, 3 यूनिट लोग शिक्षित हैं। 3 यूनिट लोग शिक्षित हैं, तो 10 में से 3 यूनिट लोग शिक्षित हैं, मतलब 3 व्यक्ति शिक्षित हैं, तो कितने अशिक्षित होंगे? 7। 7 यूनिट का मान अशिक्षित लोग, ये क्या है? अशिक्षित लोग, यही पूछ रहा है। अब दिया है सवाल में गांव की कुल जनसंख्या, टोटल 10 यूनिट का मान दे दिया है हमारे। 10 यूनिट का मान 6600 दिया है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? तो इसमें जब 6600 में 10 से डिवाइड करेंगे 0, 660 आएगा। 660 आएगा। अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 यूनिट का मान यहाँ पर पूछा है, तो 1 यूनिट का मान 660 है, तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 660 गुणे, तो जब गुणा करेंगे तो देखेंगे 46, 20। तो कंसेप्ट C1 भी अपने आप में एक बेहतरीन लाजवाब तरीका है, C2 भी बढ़िया तरीका है। ये आप लोग इतना मतलब डिटेल से समझाने के लिए बता रहे हैं, जिस बच्चा मतलब यदि कोई नहीं जानता है मतलब परसेंटेज, वो भी सवालों को समझ सकता है, समझकर अपने आप से खुद सवाल बना सकता है। चलिए धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे दोस्त। एक सवाल लेंगे, दूसरा सवाल, इसको मिटा देते हैं। बस आप मेरे साथ धैर्यपूर्वक बने रहिए और अपने दिमाग को एकत्रित, अपने मन को भैया एकत्रित करिए। चलो सवाल नंबर 2 लेते हैं। सवाल नंबर क्वेश्चन दूसरा, एक इसी टाइप पर एक सवाल लगाते हैं ताकि पता चले कि यह टाइप सवालों को हल हो रहा है आसानी से कि नहीं। तो एक सवाल से अभी पता चल जाएगा। तो सवाल क्या है? यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं, सवाल क्या है? यदि दिया है, यदि किसी विद्यालय में 70%, यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं, यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है, और लड़कियों की संख्या 504 है, तो बताइए तो लड़कों की संख्या क्या है? तो लड़कों की संख्या क्या होगी? देखो सवाल कह रहा है कि यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है, तो कह रहा है लड़कों की संख्या बताइए। देखो आप सीधा मेथड C1 देखेंगे, मान लेंगे कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, नहीं पता है तो मान लेंगे, माना कुल विद्यार्थियों की संख्या, मान लेंगे माना कुल विद्यार्थियों की संख्या 100% है, माना कुल विद्यार्थियों की संख्या 100% है। 100% में 70% बॉय है, 70% बॉय, अब 30% का है, 30% गर्ल है। देखो 100% में 70% बॉय हो गए और 100 में से 70 जाएगा, 30% गर्ल बचेंगे, और गर्ल की संख्या इस बार दे दिया है 500। देखेंगे कि लड़कियों की संख्या 504 है, तो 1% का मान कितना होगा?
तो जब 30 से भाग करेंगे तो 504/30, तो 1% का मान कितना निकलेगा? आप इसे कटाओ, 3 से कटाओ, 3 एकम 3, 3 एकम 3 बचा 20, 3 छक 18, 3 आठे 24/10। तो पूछ रहा है लड़कों की संख्या, ये 70% है। लड़कों की संख्या 70%, अर्थात 1% का मान इतना है, तो 70% का मान हो जाएगा 168/10। 1% का मान 168/10, तो 70% का मान कटा देंगे। अब गुणा कर दीजिए, 8 7 56, 56 को 6, 7 6 42, 42 का 5 47, 47 को 7 5, 7 एकम 7, 7 5 12, देखेंगे 1276। कितना? 1276 लड़कों की संख्या होगी। कुछ नहीं है दोस्त, मान लीजिए टोटल विद्यार्थियों की संख्या 100% है। 100% में 70% लड़के हैं और 30% लड़की। इस बार लड़कियों की संख्या 504 है, 1% का मान इतना आएगा, तो 70% इसकी बॉय की संख्या पूछा है, तो धर देंगे, कटाएंगे, इतना आएगा। अब मेथड नंबर C2 देखते हैं। लो C2 से देख लो, फ्रैक्शन वैल्यूज परसेंटेज के इसका होता है। अब डायरेक्ट करेंगे 7/10, ये हमने बताया टोटल, अर्थात कितना नंबर होता है। इस बार दिया है 70%, यानी 7 यूनिट, 7 यूनिट बॉय हैं, इसमें से 3 यूनिट ही गर्ल है, 3 यूनिट गर्ल है। ये टोटल नंबर है, ये टोटल नंबर है, ये टोटल नंबर है। 3 यूनिट की वैल्यू दिया है 504, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 504/3। कितना आएगा? 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 आठे 24, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 168। तो पूछा है लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या क्या है? लड़कों की संख्या 7 यूनिट है, 7 यूनिट है। दैट इम्प्लाइज 7 यूनिट, 1 यूनिट का मान इतना है, तो 7 यूनिट का मान 168 हो जाएगा। तो गुणा करेंगे तो कितना है? 1276। जो आपको कंसेप्ट पसंद आए आप उसी को फॉलो करें। कंसेप्ट C1 है, यह कंसेप्ट C1 है, कंसेप्ट C2 है। आई होप कि आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। तो इसी प्रकार एक और क्वेश्चन लेते हैं मेरे दोस्त। चलिए क्वेश्चन को भी मिटा दे रहे हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा। इस टाइप में कोई ऐसा डाउट न बचेगा। कोई भी बालक को यदि न समझ में आए तो एक बार पुनः जरूर देखें। चलो तो इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं। एक परीक्षा में कुछ परीक्षार्थियों में इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन 3 है। कह रहा है कि एक परीक्षा में कुछ परीक्षार्थियों में से कुछ परीक्षार्थियों में से 70% उत्तीर्ण हुए। 70% ऐसे स्टूडेंट हैं जो पास हो उत्तीर्ण हुए, और यदि अनुत्तीर्णों की संख्या अनुत्तीर्णों की संख्या 420 है, तो अनुत्तीर्णों की संख्या 420 है, तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या बताई है। तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या बताइए। चलिए दोस्त इस सवाल को देखो, एक परीक्षा में कुछ परीक्षार्थियों में
70% ऐसे बालक ऐसे स्टूडेंट हैं जो पास हो जाते हैं। करा यदि अनुत्तीर्ण अर्थात फेल की संख्या 420 हो तो परीक्षार्थियों में टोटल स्टूडेंट ऑफ नंबर मतलब टोटल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। तो देखो कॉन्सेप्ट C1 क्या करता है, मान लेंगे टोटल परीक्षार्थियों की संख्या 100 है, माना कुल परीक्षार्थियों की संख्या 100% है। माना टोटल परीक्षार्थियों की संख्या 100% है। 100% में 70% जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। बचे 30% जो ये फेल हो जाते हैं, 30% हैं जो फेल हो जाते हैं। तो 30% का मान इस बार दिया है 420, तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 420 में जब आप 30% से भाग देंगे तो 1% का मान आ जाएगा 14, 14 तिया 42। तो पूछ रहा है परीक्षार्थियों की कुल संख्या, तो कितना है परीक्षार्थियों की कुल संख्या, 14 गुणे 100, अर्थात टोटल परीक्षार्थियों की संख्या कितना आ जाएगी, 1400। टोटल परीक्षार्थियों की संख्या 1400 आ जाएगी। माना कुल परीक्षार्थियों की संख्या 100% है, और 100% में 30% 70% जो पास हुए स्टूडेंट और बचे 30% अनुत्तीर्ण अर्थात फेल हुए। तो 30% का मान इस बार 420 है, तो 1% का मान निकालेंगे 14। तो पूछा है टोटल परीक्षार्थियों की संख्या, टोटल परीक्षार्थियों की संख्या 100% है, तो 1% का मान 14 है, तो 100% का मान 14 गुणे 100 अर्थात 1400। आई होप दोस्तों कि ये आज का मेरा क्लास 2 और टाइप नंबर 5 का एक क्वेश्चन जो हमने कंसेप्ट C1 C2 बताया है आप लोगों को समझ में आया होगा, मेरा ऐसा विश्वास है। ठीक है, अब मिलेंगे इसी प्रकार। अब अगला टाइप होगा, अब अगला क्लास नंबर 3 में मिलेंगे, और टाइप नंबर अगला एक बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। एक एक क्वेश्चन का टाइप जो कंसेप्ट होगा वो लाजवाब होगा मेरे दोस्त। बस आप मेरे साथ धैर्यपूर्वक रखकर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।